देखिए, ये जरूर जाहिर की कि हमारा जो वोट है बड़े स्तर पर आम आदमी पार्टी केजरीवाल आंदोलन से लेकर कांग्रेस को ही कोसते रहे और हमारा ही वोट उनकी तरफ गया है। भाजपा की एक स्थिर लाइन है, लड़ाई हमारी भाजपा से, पर वोट हमारा कांग्रेस आम आदमी के पास है। और आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नेता इस समय भ्रष्टाचार के बड़े आरोपों में जो है वो जेल में हैं और मुख्यमंत्री पर भी शिकंजा कस सकता है, इस बात की भी चिंता जाहिर की गई। लेकिन लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, कितनी पे लड़ेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। यही हुआ, संगठन मजबूत करना है और 7 सीटों पर हमें अपनी तैयारियों को मुस्तैदी से रहना है। कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा के इसी बयान ने कांग्रेस को सफाई देने पर मजबूर कर दिया है। आम आदमी पार्टी, जो कि इंडिया अलायंस का हिस्सा है और जिसकी दिल्ली में सरकार भी है, उसे लेकर अलका लांबा के ऐसे बयानों से राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। चर्चाएं तेज हैं कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। हालांकि इसका अभी कोई औपचारिक ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन दिल्ली में राहुल गांधी, कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल और दीपक बाबरिया समेत कई दूसरे बड़े नेताओं की मौजूदगी में दिल्ली की रणनीति को लेकर बैठक हुई, जिसके बाद आया अलका लांबा का ऐसा बयान और जिस पर दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया को स्पष्टीकरण देना पड़ गया। पे आ गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो साफ ये कह दिया गया है कि यदि दिल्ली में गठबंधन नहीं करते हैं तो इंडिया अलायंस की बैठक में जाने का कोई मतलब ही नहीं है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि आम आदमी पार्टी है, उनके जो है समझ के लिए मैं क्या कहूँ। अलका लांबा इज अ स्पोक्स पर्सन, शी इज़ नॉट अ ऑथोराइज स्पोक्स पर्सन फॉर टॉकिंग ऑन सच मेजर इंपॉर्टेंट इश्यूज। जो पत्रकार ने उनसे पूछा है उसकी मैच्योरिटी के बारे में भी मुझको शंका लगता है। और जो है जहां मैंने व्हेन आई हैव सेड एज एन इंचार्ज कि आज कोई चर्चा ही नहीं हुई है, तभी इसी प्रकार की बात करना, वो जो है आम आदमी पार्टी को भी समझ में आ जाना चाहिए कि जो मीडिया है पूरा का पूरा वो भारतीय जनता पार्टी को मदद करना चाहता है, आपको उकसाना चाहता है, और वो भी जो उकसाने के बाद ये प्रकार की बात करते हैं। मैं समझ रहा हूँ कि इट इज़ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग। ये जो है आज कोई चर्चा ही नहीं हुई, उसके बारे में इमेजिनरी बात कर दें और कोई हमारे इमेच्योर प्रवक्ता के शब्दों को बता दें। वो लेडी ने तो मुझको बताया था कि शी हैज़ नॉट सेड एनीथिंग, फिर भी किसी ने उसके मुंह में शब्द रख दिया हो, तो दे शुड हैव सर्टेनली क्लैरिफाइड इट विथ मी, जहाँ मैंने ब्रीफिंग दिया था। तो मैं समझ रहा हूँ कि जो मीडिया ये कर रहा है वो मिसचीफ कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी को मदद करने के लिए कर रहा है, और आम आदमी पार्टी जो है इसी प्रकार का इंटरप्रिटेशन करके अपने आप के लिए कोई नुकसान करना चाहता है। तो मैं समझ रहा हूँ इट विल बी मोस्ट अनफॉर्चुनेट सिचुएशन फॉर देम एंड एवरीबॉडी। तो आप उनके बयान को, अपने प्रवक्ता के बयान को आप खंडन करते हैं? हाँ, मैं खंडन करता हूँ। सर, अब क्योंकि आप खंडन कर चुके हैं, बीजेपी की तरफ से ये भी कहा गया है कि पूरी तरीके से घमंडिया अलायंस था और इसकी आप पहले से ही। बीजेपी ने क्या कहा क्या नहीं कहा उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। ऐसे भी तो उनकी आदत है कोई छोटी मोटी चीज़ों को अपने बढ़ावा देना, और मीडिया उसको मदद करता है तो चढ़ावा बढ़ावा करके बातें करते हैं। मगर ये जो है जहाँ तक शी हैज़ नॉट सेड एनीथिंग, दैट इज़ व्हाट शी हैज़ रिपोर्टेड मी, और किसी भी मीडिया ने इसी प्रकार के समाचार दिए हैं तो वो समाचारों का मैं खंडन करता हूं। आज की मीटिंग में अलायंस के बारे में कोई चर्चा ही नहीं हुई है। दरअसल 2024 में होने वाले आम चुनाव को लेकर चर्चाएं ये हैं कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने के नाते दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर हो सकता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सीटों का बंटवारा करके चुनाव लड़े। लेकिन उससे पहले आपको लेकर कांग्रेस नेताओं की सोच और कांग्रेस के अकेले ही 7 सीटों पर चुनाव लड़ने की चर्चाओं ने कहीं ना कहीं इस बात को हवा दे दी है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का याराना लंबा टेकने वाला नहीं है। हालांकि ऐसी महज चर्चाएं हैं, अब आगे इस पर क्या होता है वो वक्त ही बताएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।